नमस्कार दोस्तों, हिमालय रहस्यों से भरा पड़ा है और सदियों से दुनिया के वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। इसके रहस्यों के बारे में आज तक वैज्ञानिक भी पता नहीं लगा पाए हैं, जो कि हमारी एक खासियत है कि हम सिर्फ उन चीजों में यकीन करते हैं जो हमारी आंखों के सामने होती हैं। लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी भी होती हैं जिसे हमने कभी नहीं देखा है और न हम उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन आपके विश्वास पर दुनिया थोड़ी न टिकी है, न ही आपके मानने से कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम और आप अभी घर से बाहर निकले ही कहाँ हैं। लेकिन कुछ महान लोगों और ग्रंथों में इसका जिक्र आपको मिल ही जाएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ज्ञानगंज के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। दोस्तों, पुराणों और ग्रंथों की माने तो ज्ञानगंज हिमालय की बर्फ की सुंदर घाटियों के बीच एक जगह है। इसके कई दूसरे नाम भी हैं, जैसे ज्ञानलोक, संबाला, सांग्रीला। पुराणों में इस जगह का नाम सिद्धाश्रम के नाम से भी हाईलाइट किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानगंज में अलौकिक शक्तियों वाले कई अमर संतों और महापुरुषों का निवास स्थान है। भारत के प्राचीन ग्रंथ रामायण, महाभारत और कई आत्मकथाएं हैं, जिसमें हिमालय में इस सीक्रेटिव जगह के अस्तित्व के बारे में जिक्र किया गया है। कहते हैं कि ये जगह हिमालय के तिब्बत वाले क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर के आसपास नॉर्थ डायरेक्शन की ओर कहीं मौजूद। कुछ पुराने बौद्ध ग्रंथों में ज्ञानगंज के पहुंचने के निर्देश है, लेकिन दिशाएं भ्रमित कर देने वाली हैं। ऐसा बताया गया है कि वहां वही लोग ही पहुंच सकते हैं जिन्हें सिद्धियां प्राप्त हों या फिर यहां जाने के लिए एलिजिबल हों। हर कोई यहां नहीं पहुंच सकता और न ही इसे ढूंढ सकता है। एक बार भारत के साईं काका गुरुजी ने इस बारे में टिप्पणी करके बताया था कि वो कई बार ज्ञानगंज का दौरा करके आ चुके हैं। उन्होंने बताया था कि ये जगह पूरी तरह से मॉडर्न साइंस से भरी पड़ी है। इस जगह एक अलग ही आयाम है और हाई टेक्निक के विमान भी यहाँ मौजूद है। ये जगह आज के साइंस से लाखों साल आगे है। ये लोग कोई अद्भुत सपने से कम नहीं है। इसके अलावा कुछ और महान साधु और अन्य लोग यहाँ पहुँचने का दावा करते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपनी बुक एक योगी की आत्मकथा में अपने गुरु महा अवतार बाबा जी के बारे में लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि उनके गुरु सालों पुराने अमर ऋषि हैं। इसमें उन्होंने ज्ञानगंज की जानकारी देते हुए अपने गुरु का स्थान वहीं का बताया है। अपनी इस किताब में वह ये भी बताते हैं कि उनके गुरु सूर्य विज्ञान सीखने के लिए ज्ञानगंज गए थे। ऐसा लिखा है कि उन्हें सूर्य की रेज से चीजों को प्रकट करने और एक चीज से दूसरी चीज की जगह बदलने के बारे में सिखाया गया। अब कई लोग इसे मनगढ़ंत कहानी मानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्ञानगंज की जड़ें भारत ही नहीं बल्कि इसकी जड़ें तिब्बत में भी गई हैं। तिब्बत के लोग इस साम्राज्य को संबाला नाम से पुकारते हैं। संबाला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सुख का स्रोत। कहा यह भी जाता है कि ये जगह दुनिया के सीक्रेट नॉलेज को प्रोटेक्ट करती है। तिब्बत के लोगों का ये मानना है कि ये अमेजिंग जगह है एशिया या हिमालय में किसी अज्ञात जगह पर छिपा हुआ है। और भी हैरारकी की बात यह है कि तिब्बती बौद्ध पौराणिक कथाओं में इसका जिक्र करते हुए लिखा गया है कि जब दुनिया में वार हो रहे होंगे और दुनिया डिस्ट्रॉय हो रही होगी तो संबाला का 25वां शासक नीले ग्रह यानी पृथ्वी को एक बेहतर युग की ओर ले जाएगा। जिस हिसाब से आप और हम देख ही रहे हैं कि विकास ही विनाश का कारण है। यदि किसी देश में वार होता है तो दूसरे देश फ्रेंडशिप की वजह से उसमें शामिल होने लगते हैं और ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन पूरी दुनिया वार जोन बन जाएगी। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पहुँचने वाले लोगों की एज बढ़ना बंद हो जाती है, जिससे वह सालों साल तक जिंदा रहते हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ के लोग अमर भी हैं जो कभी मरते ही नहीं हैं। ऐसा कहा जाता है कि 7 चिरंजीवी अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम भी यहीं रहते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है, क्या कोई सदियों तक भी जिंदा रह सकता है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमारी बॉडी के पार्ट अगर अपनी कोशिकाओं का निर्माण हमेशा सही ढंग से करते रहें तो इंसान सदियों तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, भारत और तिब्बत के अलावा जर्मनी के फेमस डिक्टेटर हिटलर का नाम भी ज्ञानगंज से जुड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने अपनी लाइफ में संबाला के कुछ लोगों से मुलाकात की और एंशिएंट टेक्निक्स के बारे में उनसे नॉलेज लेने के लिए अपने खोजकर्ताओं को ज्ञानगंज की ओर भेजा। कठिन रास्तों और काफी मेहनत के बाद भी वो लोग वहां नहीं पहुंच पाए और ना ही उन्हें कुछ मिला। ऐसा कहा जाता है कि हिटलर ने डार्क आर्ट्स का पीछा किया और उन सीक्रेट्स पावर को पाने के लिए हजारों मनुष्यों की बलि देने का तक का फैसला किया, लेकिन इन सब के बावजूद वो असफल रहा। तो दोस्तों, ये थी ज्ञानगंज से जुड़ी कुछ जानकारियाँ जो कि एंशिएंट ग्रंथों, पुराणों और कुछ लोगों के अनुभवों से मिलती हैं। ओवरऑल ज्ञानगंज जैसी कोई भी जगह एग्जिस्ट करती भी है या नहीं, इस बारे में तो कोई साइंटिफिक फैक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन हमारे प्राचीन ग्रंथ जो कि विज्ञान से भरे पड़े हैं उसमें यदि ज्ञानगंज जैसी किसी रहस्यमयी जगह का जिक्र है तो इसमें कुछ तो सच्चाई होगी। कई वैज्ञानिक तथ्यों से भरे पड़े हमारे ग्रंथों में कोई भी बात ऐसे थोड़े ना मेंशन कर दी गई होगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी ज्ञानगंज से जुड़ी ओपिनियन। आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या आपको भी ज्ञानगंज जैसी कोई जगह होने पर विश्वास है? कमेंट बॉक्स